गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, होनी बड़ा प्रबल है और देखिए अच्छे अच्छे संतों को भी छका देती है। ऋषभ देव के पुत्र राजर्षि भरत जी बहुत ही तपस्वी संत थे। उन्होंने प्रभु को पाने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नियां छोड़ दी, अपने पुत्रों को छोड़ के गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे। एक दिन की वारदात है, वो गंडकी नदी के तट पर ही देख रहे हैं, बैठे हैं, तो एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आती है और उसको प्रसव पीड़ा, बच्चा देने के पोजीशन में है, प्रसव पीड़ा हो रहा है। इसके बाद पीछे से सिंह जो है दहाड़ मारता है, वो अपने को बचाने में वो नदी में छलांग मार देती है। दुर्भाग्य से वो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा जीवित पानी में चल रहा है। इसको भरत जी ने देखा, तुरंत बचाने के लिए निकले और लेके उसको आए। और उसकी माँ तो मर गई थी, कैसे परवरिश होता। वो अपने कुटी में उसको घास फूस सब खिलाते पिलाते थे। धीरे धीरे करके महाराज इतना प्रेम बढ़ गया कि वो अपने पुत्र की तरह मानते थे और वो भी उनके इशारों को सुनता था, जानता था। इतनी आसक्ति उस हिरण में हो गई कि भरत जी जब मरे तो वो ही हिरनी बन के पैदा हो गए। लेकिन उस समय भी अपने पूर्व जन्म के किए हुए तपस्या से, उसके प्रभाव से वो पुनः तपस्या में ही आए और वही गंडकी नदी में पानी में खड़ा होके और प्रभु को चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। जब उस हिरण का आयु समाप्त हुआ तो फिर जड़ भरत जी जैसे महान संत पैदा हुए। तो ऐसे ऐसे साहब संत भी भटक जाते हैं। जरा सा चूक हुई तो ममता कैसी ठग देती है, माया मोह, कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। जिस परिवार को छोड़ के वो तपस्या कर रहा है, दूसरे में जाके बच गए। आप देखिए क्या कुदरत का नियम है। एक महात्मा से एक जिज्ञासु ने पूछा, आप में इतनी सहिष्णुता कैसे है? महात्मा ने कहा, जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो मन में आता है कि मुझे ऊपर की ओर जाना है, तो यहाँ पर किसी के कलुषित व्यवहार से खिन्न होकर गुस्सा क्यों करूँ? नीचे की ओर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे उठने बैठने और सोने के लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है, तब मैं संग्रह किसका करूँ? जब आसपास देखता हूँ तो मन में विचार आता है कि दुनिया में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे अधिक दुखी, चिंतित और व्यथित हैं, तब मैं क्यों दुखी बनूं? अतः इन सब को देखकर मैंने एक आवेश शांत हो जाते हैं। मैंने इसी प्रकार सहिष्णुता का पाठ सीखा है। एक धर्मगुरु ने एक रात सपना देखा कि देश की राजधानी में नदी के ऊपर जो पुल है उसके पास के बिजली के खंभे के नीचे एक खजाना गड़ा है। सुबह उठा तो सपना उसे याद था। उसने सोचा एक बार जांच लेने में क्या हर्ज है। वह राजधानी पहुंचा तो चकित रह गया। उसने सपने में जैसा पुल देखा था ठीक वैसा ही पुल नदी में था। उसका उत्साह बढ़ा, वह तेज कदमों से चलते हुए उस बिजली के खंभे के पास पहुंचा। उसे यकीन हुआ कि उसका सपना सच है और इसी खंभे के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन एक मुसीबत थी जो उसने सपने में नहीं देखा था। बिजली के उस खंभे के पास एक सुरक्षा कर्मी तैनात था। धर्मगुरु ने सोचा कि वह सुरक्षा कर्मी के जाने का इंतजार करने का। 3 दिन बीते। मुसीबत यह थी कि सुरक्षा कर्मी तभी जाता था जब दूसरा उसकी जगह ले लेता था। पहरा देने वाले एक रक्षक का ध्यान बराबर उसकी तरफ था। तीसरे दिन उसने धर्मगुरु को बुलाकर पूछा, मामला क्या है? पुल से कूदकर आत्महत्या करनी है? धर्मगुरु ने कहा, अब आपसे क्या छिपाना, मैं यहाँ एक सपने के चक्कर में आया हूँ।
इतना सुनते ही वह सुरक्षाकर्मी हंसने लगा और उसने कहा, तो आप भी सपने के चक्कर में आ गए? मुझे भी पिछली 3 रात से एक सपना लगातार आ रहा है। सपने में तुम्हारा ही चेहरा मुझे दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि खजाना तुम्हारे बिस्तर के नीचे गड़ा है। फिर धर्मगुरु वहाँ रुका नहीं, वह भागकर सीधे अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी खाट के नीचे खोदा, वहाँ खजाना मिल गया।